नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में हर घर पंचायत अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अलवर जिले के अंदर जो है हर घर पंचायत अभियान शुरू किया गया है। और इसकी शुभारंभकर्ता कौन है? तो टीकाराम जूली है, जो कि हमारे राज्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो टीकाराम जूली है। इन्होंने जो है हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत कहाँ की है? तो अलवर जिले के अंदर इन्होंने शुरुआत की है। याद रखना, हर घर पंचायत अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? अलवर जिले के अंदर चलाया जा रहा है। शुरुआत की है टीकाराम जूली ने, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13 जनवरी 2023 को प्रदेश के किस जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम लोग EPFO के नाम से जानते हैं, के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर होगा अलवर। ठीक है ना। तो आपको याद रखना, हर घर पंचायत अभियान भी क्या चल रहा है? अलवर के अंदर चल रहा है। साथ ही याद रखेंगे कि अगर हम लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये भी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो अलवर के अंदर स्थापित किया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। जबकि अगर हम बात करें हर घर पंचायत अभियान की, तो टीकाराम जूली, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यंगेस्ट ऑर्थर ऑफ द वर्ल्ड नाम से विख्यात लांची प्रजापति की बायोग्राफी किस में प्रकाशित हुई है? तो याद रखना है आपको, गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में इसकी बायोग्राफी प्रकाशित हुई है। याद रखना, इन्होंने 125 चरी सिर पर रखकर नृत्य करने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। नाम क्या है? तो लांची प्रजापति। ठीक है। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो यंगेस्ट ऑर्थर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है ना। यंगेस्ट ऑर्थर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है लांची प्रजापति को। याद रखना, 125 चरियों को इन्होंने सिर पर रखकर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो बायोग्राफी है कहाँ प्रकाशित हुई है? तो गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में इनकी बायोग्राफी प्रकाशित हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज गंगा विलास का आइडिया देने वाले और बनाने वाले राज सिंह का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो याद रखना कि भरतपुर जिले से इनका संबंध है। किसकी बात हो रही है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? गंगा विलास के नाम से जाता है। इसका आइडिया भी दिया था राज सिंह ने, और इसको बनाया भी थी राज सिंह ने। और राज सिंह का संबंध किससे है? तो भरतपुर जिले से इनका संबंध है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का छठा नवनिर्मित नीमच माता रोपवे राज्य के किस जिले में बनकर तैयार हुआ है? तो आंसर होगा इसका उदयपुर के अंदर। ठीक है ना। ये राजस्थान का कौन सा है? तो छठा रोपवे है, ध्यान रखना है। और नीमच माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी उदयपुर के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीमच माता का मंदिर कहाँ है? तो याद रखना है कि नीमच माता का मंदिर कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर है। और यहाँ पर जो है हाल ही में एक नया छठा रोपवे बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 11 के से स्नातक तक किन समुदाय के बच्चों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है? तो याद रखना कि मिरासी और बिस्ती, यहाँ पर याद रखना इनके लिए क्या शुरू की गई है? तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है। ये याद करें हम लोग, कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर, यानी जब तक आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो जाती तब तक ये छात्रवृत्ति आपको उपलब्ध कराई जाएगी। याद रखना है आपको इसके अंदर कितने बच्चों को फायदा मिलेगा? तो 2000 बच्चों को इनमें आपको फायदा मिलेगा। याद रखना किस जाति को दिया जा रहा है यहाँ पे? तो ये मिरासी समुदाय और बिस्ती समुदाय के यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको इसकी लाभान्वित किया जाएगा इससे। याद रखना जिसकी पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए? तो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और 5,000 से 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष इसमें प्रदान की जाएगी। किस किस को? तो मिरासी और बिस्ती। ये आपको ध्यान रखना है। कक्षा 11 से लेकर कहाँ तक? तो याद रखना है पोस्ट ग्रेजुएशन तक 2000 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। 5,000 से 20,000 तक प्रतिवर्ष इसमें बच्चों को लाभ दिया जाएगा। याद रखना इसके लिए इनकम कितनी होनी चाहिए? तो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। याद रखना उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात हो रही है। मिरासी और बिस्ती समुदाय के लिए योजना लाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य कुसुमाकर उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना इनका आंसर होगा डॉक्टर नीना छिब्बर को। और नीना छिब्बर कहाँ की रहने वाली है? तो ये जोधपुर जिले की रहने वाली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना साहित्य कुसुमाकर उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। नाम है डॉक्टर नीना छिब्बर, जो कि कहाँ की रहने वाली है? तो जोधपुर जिले की निवासी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी ब्रजभाषा अकादमी का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो आंसर याद रखना डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा को जो है राजस्थानी ब्रजभाषा अकादमी का हाल ही में अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। नाम क्या है? तो रामकृष्ण शर्मा है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की समस्या शिकायत निवारण प्रणाली
विकसित करने के लिए ई कंप्लेंट पोर्टल बनाया है? तो आंसर होगा कोटा। ठीक है ना। कोटा में जो बच्चे नीट, IIT, JEE की जो कोचिंग करने के लिए आते हैं, उन्हें अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो इस ई कंप्लेंट पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि उनका निवारण जल्दी से किया जा सकता है। तो याद रखना कि किस जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की समस्या शिकायत के निवारण हेतु प्रणाली विकसित करने के लिए ई कंप्लेंट पोर्टल बनाया है? तो कोटा इसका सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्व मंडल द्वारा आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर याद रखना कि अजमेर के अंदर जो है इसका आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। और ये आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तारीख क्या है? तो आयोजन की तारीख है 8 से 10 फरवरी 2023, इसके आयोजन की तारीख है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भाई आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन कहाँ होगा? तो अजमेर के अंदर होगा। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्व मंडल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आयोजन की तारीख क्या है? 8 से 10 फरवरी 2023। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे आज के कर्ण के क्वेश्चन। नंबर 1 है, राजभवन जयपुर में स्थित संविधान पार्क आम लोगों के भ्रमण के लिए किस दिन खुला रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है शुक्रवार, बी है शनिवार, सी है रविवार और डी है उपरोक्त दोनों, यानी ऊपर वाले दोनों। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन जो है जयपुर में स्थित जो संविधान पार्क है वो जो है सबके लिए, आम आदमी के लिए भ्रमण के लिए खोला जाएगा। याद रखना है कि भाई ये जो संविधान पार्क कहाँ स्थित है? तो जो राजभवन है हमारा, विधानसभा भवन है, वहाँ पर इस संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। और ये शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन जो है आम लोगों के भ्रमण के लिए खोला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। राजभवन में स्थित संविधान पार्क आम लोगों के भ्रमण के लिए शुक्रवार और शनिवार के दिन खुला रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 है 3, बी है 5, सी है 9 और डी है 8। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान जो अपना हाई कोर्ट है उसमें जो है महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 3 है। अभी आपको पता है हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो है 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। और अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश समेत कुल मिला के कितने हो चुके हैं न्यायाधीश? तो यहाँ पर 35 मुख्य न्यायाधीश 35 न्यायाधीश यहाँ पर हो चुके हैं। और अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की तो उनका नाम क्या है? तो पंकज मित्तल उनका नाम है। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। हाल ही में अभी कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई? तो 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। अब कितने हो चुके हैं? तो 35 हो चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पंकज मित्तल मुख्य न्यायाधीश है। और इसमें महिला न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो 3 महिला न्यायाधीशों की संख्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या 3 है। कौन कौन है वो 3 महिला न्यायाधीश? तो उनका नाम है शुभा मेहता, रेखा बोराण और याद रखना नुपुर भाटी। तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, शुभा मेहता, रेखा बोराण और नुपुर भाटी। क्या नाम है? शुभा मेहता, रेखा बोराण और नुपुर भाटी। ये 3 महिला न्यायाधीश है जो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर है। और महिला कुल मिला की संख्या कितनी है? तो 35 मुख्य न्यायाधीश समेत ये संख्या हो चुकी है। 9 न्यायाधीशों की हाल ही में नियुक्त की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, साहित्यिक संस्था तहजीब की ओर से वर्ष 2022 का AD राय अवार्ड से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सरवत खान, बी है असीम खान, सी है शौकत उस्ता, डी है अली सलीम खान। तो इसका सही आंसर होगा सरवत खान को। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो AD राय अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? तो एक साहित्यिक संस्था है तहजीब, इसकी ओर से जो है AD राय अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? तो सरवत खान इनका नाम है। याद रखना AD राय अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तहजीब संस्था द्वारा। तो याद रखना है सरवत खान को दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साहित्यिक संस्था तहजीब की ओर से वर्ष 2022 का AD राय अवार्ड से राज्य के श्री सरवत खान को सम्मानित किया गया है। इनके उपन्यास का नाम क्या है? तो कड़वे करेले इनके उपन्यास का नाम है। याद रखना है सरवत खान का जो उपन्यास है उनका नाम क्या है? तो कड़वे करेले। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो AD राय अवार्ड 2022 किस संस्था के द्वारा दिया गया है? तो साहित्यिक संस्था तहजीब के द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया है। साहित्यिक संस्था तहजीब के द्वारा सरवत खान को AD राय अवार्ड दिया गया है। इनके उपन्यास का नाम क्या है? तो कड़वे करेले इनके उपन्यास का नाम है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस IG रेंज में पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, बी है जोधपुर, सी है जयपुर और डी है अलवर। तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर। यहाँ पर जो क्या किया जाएगा? तो IG रेंज में पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय स्थापित किया जाएगा। IG रेंज में अगर हम बात करें पहला होगा ये,
पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय कहाँ होगा, तो बीकानेर के अंदर स्थित किया जाएगा। आपको पता है हाल ही में बीकानेर के अंदर जो है ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें अगर हम बात करें मिस्टर बीकाना कौन बना था, तो रविंद्र जोशी बनाया गया था। और अगर हम बात करें मिस मरवण की तो उनका नाम क्या था, कोमल सिद्ध था। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में अंदर देखा ही था, कोमल सिद्ध उनका नाम था, मिस मरवण। और अगर हम बात करें मिस्टर बीकाना तो कौन था तो रविंद्र जोशी। इनको किसका अवार्ड दिया गया था, तो मिस्टर बीकाना का इनको अवार्ड दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है हाल ही में जयपुर के अंदर जो है पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। अलवर के अंदर अभी हमने देखा ही था हर घर पंचायत अभियान चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ किसने किया था, तो टीकाराम जूली के द्वारा, जो कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है। ये आपको पता ही है। जोधपुर के अंदर जो है मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बीकानेर में हुआ था ऊंट महोत्सव का आयोजन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर क्या स्थापित किया जा रहा है, तो पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय स्थापित किया जा रहा है बीकानेर के अंदर। वो भी किस रेंज का है, तो आईजी रेंज का स्थापित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर आईजी रेंज में पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय बनाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, इससे क्या होता है वीडियो पे थोड़े से व्यू कम आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें। देश के पहले गौवंश में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है। ऑप्शन नंबर ए है जोजावर पाली, बी है निम्बली पाली, सी है बोरकुंड बांसवाड़ा और डी है सीतापुरा जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा जोजावर पाली के अंदर जो है देश के पहले गौवंश में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक केंद्र के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ हुई, तो जोजावर पाली के अंदर की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये देश का पहला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश के पहले गौवंश में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी भ्रूण प्रत्यारोपण किसके अंदर बात करिए, गोवंश के अंदर बात की जा रही है। कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो जोजावर पाली के अंदर इस केंद्र को स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना ना। देश का पहला गौवंश में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट केंद्र की शुरुआत जोजावर पाली के अंदर स्थित की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देश के पहले गौवंश में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक केंद्र की शुरुआत जोजावर पाली के अंदर की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है हाल ही में अभी राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित की गई थी, वो कहाँ आयोजित की गई थी, तो रोहट पाली के अंदर आयोजित की गई थी। ये भी आपको पता ही है सारे सबको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1377 करोड़ की लागत से कितनी ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 1500, बी है 1470, सी है 1556, डी है 1758। तो यह सही आंसर होगा 1500 जो ग्राम पंचायत है उसमें गौशाला और पशु आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे। और इसमें कितनी लागत आएगी, तो 1377 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। तो ये भी याद रखना कि भाई 1377 करोड़ रुपए से कितने गौशालाओं का निर्माण होगा, तो 1500 गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1377 करोड़ की लागत से 1500 ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल बनेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ 57 की मृत्यु हुई है। ऑप्शन नंबर ए है रणथंभौर अभ्यारण्य, बी है सरिस्का अभ्यारण्य, सी है सीतामाता अभ्यारण्य, डी है बस्सी अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर होगा रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर जो है बाघ T57 की हाल ही में मृत्यु हो गई है। यह आपको ध्यान रखना है। किस बाघ की मृत्यु हुई है, तो T57 की यहाँ पर मृत्यु हुई है। किस अभ्यारण्य के अंदर हुई है, तो रणथंभौर अभ्यारण्य के यहाँ पर मृत्यु हुई है। आपको पता है कि सबसे पहला जो हमारे अगर हम बात करें बाघ अभ्यारण्य के अंदर सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो रणथंभौर अभ्यारण्य जो है सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य भी है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी यही है। आपको पता है रणथंभौर अभ्यारण्य। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य में के रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में बाघ T57 की मृत्यु हो गई है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित खिलाड़ी शताब्दी अवस्थी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन नंबर ए है एथलीट, बी है कबड्डी, सी है हॉकी और डी है वॉलीबॉल। तो इसका सही आंसर होगा एथलीट। याद रखना है कि शताब्दी अवस्थी का संबंध किससे है, तो एथलेटिक्स से इनका संबंध है। ये आपको ध्यान रखना है। चर्चित खिलाड़ी शताब्दी अवस्थी का संबंध एथलेटिक खेल से है। शताब्दी अवस्थी राज्य की पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है और शताब्दी अवस्थी जो है जयपुर जिले की निवासी है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एक तो क्या है, ये पैरा एथलेटिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना कि इनका संबंध किससे है, तो एथलेटिक खेल से हो ही गया। और अगर हम बात करें कहाँ की रहने वाली है, तो जयपुर जिले की ये निवासी है। तो याद रखना शताब्दी अवस्था का संबंध किससे है। अगला है, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कोकराझार लिटरेरी फेस्टिवल में राजस्थान के किन साहित्यकारों ने भाग लिया है। ऑप्शन नंबर ए है मिठेश निर्मोही, बी है दिनेश पांचाल,
सी है राधेश्याम रंगा, डी है उपरोक्त ए और बी दोनों। तो इसका आंसर मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा मिठेश निर्मोही और दिनेश पंचाल को जो है कोकराझार लिटरेचर फेस्टिवल में राजस्थान के इन साहित्यकारों ने भाग लिया है, जो कि किस पर आयोजित किया जाएगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसको आयोजित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है, तो मिठेश निर्मोही और दिनेश पंचाल, इन दोनों ने जो है कोकराझार लिटरेचर फेस्टिवल में राजस्थान की ओर से भाग लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कोकराझार लिटरेरी फेस्टिवल में राजस्थान के साहित्यकार श्री मिठेश निर्मोही और दिनेश पंचाल ने भाग लिया है। मिठेश निर्मोही राज्य के जोधपुर जिले के निवासी है। अगर हम बात करें दिनेश पंचाल की, तो ये उदयपुर जिले के निवासी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के साहित्यकार मिठेश निर्मोही और दिनेश पंचाल ने इसमें भाग लिया है। मिठेश निर्मोही कहाँ के रहने वाले, तो जोधपुर जिले के रहने वाले, जबकि अगर हम बात करें दिनेश पंचाल कहाँ के रहने वाले, तो उदयपुर जिले के रहने वाले। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी माह में आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राज बंसल, बी है राज सिंह, सी है राज शर्मा और डी है राज सोनी। तो इसका सही आंसर होगा राज बंसल। इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है, तो राज बंसल। और याद रखना, फरवरी माह में आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको जो है याद रखना है कि प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया है, तो राज बंसल को दिया गया है। कल हम लोगों ने पढ़ा था जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसमें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था, तो अर्पणा सेन को दिया गया था। कल हमने इसके बारे में बात की थी। तो याद रखना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, जिसमें जो है प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया है, तो राज बंसल को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया था। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना। फरवरी माह में आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से राज बंसल को दिया गया है। राज बंसल जयपुर जिले के निवासी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्विज के क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक संस्था तहजीब की ओर से वर्ष 2022 का एडी राय अवार्ड से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो आंसर दोनों के कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।